एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 सहायक बही के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जहां हमें चारों प्रकार की बही जैसे कि खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही और बिक्री वापसी बही तैयार करनी है। सवाल इंटरेस्टिंग रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको मजा आएगा सवाल सीखने में। और ये सवाल 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। सवाल देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवहार श्री पीके स्टोर की खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही में लिखिए। तो यहाँ पर हमको चारों बही एक साथ तैयार करनी है। फॉर्मेट आपको पता है किस प्रकार से तैयार होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया है। केवल आज चारों बही एक साथ बनानी, वो सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। 2015 नवंबर 1 रामानुज के पास से रुपये 30,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी पट्टा, बिल नंबर 120। व्यवहार कैसा है? ये उधार व्यवहार है, क्योंकि हम इसके बदले रकम नहीं चुका रहे, तो लेखा हमें करना पड़ेगा। तारीख 1 रामानुज खाते, ठीक है। बिल नंबर हमें दिया 120। 30,000 का माल है, 10% व्यापारी पट्टा माइनस करना पड़ेगा। 30,000 में से कितना माइनस करेंगे हम? 3,000, तो यहाँ पर रकम आएगी 27,000। सवाल एकदम इजी है, केवल आपको ये देखना है कि कौन सा व्यवहार कहाँ लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखोगे तो सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। तो पहला व्यवहार हमने यहाँ पर करा, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 4 निर्मी के पास से रुपये 12,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, साख अवधि 1 मास, मतलब व्यवहार कैसा है? ये उधार है। बिल नंबर 130। तो यहाँ पर जो रोकड़ बट्टा दिया गया है उसका लेखा हम नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रोकड़ बट्टा का लेखा हम करते नहीं है। तो व्यवहार का लेखा तो होगा, पर रोकड़ बट्टा का लेखा होगा नहीं। खरीदा है फिर से माल हमने, तो खरीद वही में लिखेंगे निर्मी खाते। तो यहाँ पर पूरी रकम से लिखा होगा, ठीक है, 12,000। बिल नंबर हमें दिया 130, 12,000। इस प्रकार से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 6 सुरेश को रुपये 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, रोकड़ बट्टा 3%, बिल नंबर 350। तो ये व्यवहार भी कैसा है? यहाँ पर उधार व्यवहार है, बट अब हमने माल बेचा है। बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बिक्री बही में। 5% व्यापारी बट्टा तो निकालेंगे, बट रोकड़ बट्टे का लेखा हम करेंगे नहीं, ठीक है। सुरेश को हमने यहाँ पर उधार माल बेचा है, लिखेंगे कहाँ पर हम? बिक्री बही में लिखेंगे सुरेश खाते। 15,000 का 10% व्यापारी पट्टा कितना होता है? 1,500। तो आधा कितना हुआ? 750। इसका मतलब है 5% व्यापारी पट्टा कितना आएगा? 750। तो 15,000 में से हम 750 माइनस कर देंगे। बिल नंबर हमें दिया है 350। यहाँ पर रकम आएगी 14,250। ओरली आप रकम निकाल सकते हो आसानी से, इसके लिए केएलसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये वाला व्यवहार भी आपको समझ में आया होगा। रोकड़ बट्टे का लेखा हमें नहीं करना है। व्यवहार कैसा था? ये पूरा उधार व्यवहार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 11 रुपये 10,000 का माल खरीदा, कैश मेमो नंबर 58 खरीदा है। और कैश मेमो का मतलब होता है व्यवहार कैसा है? ये रोकड़ व्यवहार है। और वैसे भी यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, तो व्यवहार कैसा बन गया? ये रोकड़। और रोकड़ व्यवहार का लेखा हम यहाँ पर करते नहीं है, तो तारीख 11 का व्यवहार यहाँ पर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तारीख 15 सुरेश ने रुपये 3,000 का माल वापस किया, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 20 भेज दी। अभी हमने सुरेश को 14,250 का माल बेचा था, उसमें से सुरेश हमें 3,000 का माल वापस कर रहा है। बेचा हुआ माल अगर वापस आएगा तो कहाँ लिखा करेंगे? बिक्री वापसी बही में करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ये तो यहाँ लिखेंगे तारीख 15 सुरेश खाते, जमा चिट्ठी नंबर कितनी यहाँ पर? 20, और 3,000 का माल वापस कर रहा है। तो सिंपल सी एंट्री हमने करी बिक्री वापसी बही में। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान व्यवहार था। नेक्स्ट तारीख 17 निर्मी को 40% माल वापस किया, जिसकी उधार चिट्ठी नंबर 17 भेज दी। अब हमने जो निर्मी के पास से माल खरीदा था 12,000 का, उसमें से हम उसको 40% माल वापस कर रहे हैं, ठीक है। 40% का मतलब होता है 4,800 का माल। तो अब हम क्या करेंगे? खरीद वापसी बही में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तारीख 17 निर्मी खाते। 12,000 का जवाब 40% निकालोगे तो 12 चौक 48, 4800 रकम आएगी, ठीक है।
उधर चिट्ठी नंबर कितनी है 17/4800। तो इस प्रकार खरीद वापसी बही में हमने निर्मी का लेखा करा, जिसको हमने माल वापस करा है 40%। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 19, श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट में से रुपये 7,000 का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या है? संपत्ति। और संपत्ति के व्यवहारों का लेखा यहाँ पर किया जाता नहीं है, ठीक है। केवल माल का लेखा करेंगे, वो भी कैसा? उधार व्यवहार, ठीक है। तो 19 नंबर का व्यवहार यहाँ पर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तारीख 20, आंटी के पास से 90,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत ही चुका दी। हम यहाँ पर आंटी के पास से माल खरीद रहे हैं और आधी रकम चुका रहे हैं, तो हम पूरा उधार मानकर लेखा करेंगे। खरीद रहे तो कहाँ लिखेंगे? खरीद बही में लिखेंगे। तारीख 20, आंटी खाते, बिल नंबर हमें कुछ दिया नहीं है तो बेस कर देंगे। 90,000 का माल खरीदा हमने, तो 90,000। तो आपको तारीख नंबर 20 का व्यवहार भी समझ में आया होगा। आसान था एकदम। आंटी के पास से हमने 90,000 का माल खरीदा है, आधी रकम की चुकाने की बात कर रहा तो हम पूरा उधार मानकर लेखा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 21, आंटी के पास से खरीदा संपूर्ण माल बाला को रुपये 1,08,000 में बेचा, साख अवधि 1 मास, व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 360। तो आंटी के पास से हमने जो भी माल खरीदा था 90,000 का, उसको हमने 1,08,000 में किसको बेच दिया? बाला को। वो 10% क्या है इसके अंदर? व्यापारी बट्टा। तो 1,08,000 का 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमने इस बार बेचा है, बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बिक्री बही में लिखेंगे। तारीख 21, बाला खाते। तो जब आप 10% व्यापारी बट्टा माइनस करोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 57,200, ठीक है। और बिल नंबर हमें दिया 360, 57,200। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप 1,08,000 और माइनस दबा के कैलसी में 10% करोगे तो आपके पास यही रकम आएगी, ठीक है। तो आपको ये 21वें नंबर का व्यवहार समझ में आया होगा। आंटी के पास से हमने 90,000 का माल खरीदा था, जो हमने 1,08,000 में किसको बेचा? बाला को बेचा, और 10% व्यापारी बट्टा यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। और रकम आपको समझ में आई होगी। बट आगे 23वें नंबर के व्यवहार में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बाला के पास से आधा माल वापस आया, जो आंटी को वापस भेज दिया। तो सबसे पहले तो हम बाला का व्यवहार करते हैं। बाला के पास से हमको आधा माल वापस मिल रहा है। अभी हमने इसको माल बेचा था, अब वो हमको आधा माल वापस कर रहा है। बेचा माल अगर वापस आएगा तो कहाँ लेखा करेंगे? बिक्री वापसी बही में। तो सबसे पहले हम बाला का लेखा कर देते हैं। तारीख 23, बाला खाते, आधा माल 97,200 का जब आप आधा करोगे तो यहाँ पर आएगा 48,600। सिंपल सा था। जो हमने उसको माल बेचा है उसका हम आधा कर देंगे, तो यहाँ पर रकम आई 48,600। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे व्यवहार में लिखा हुआ था कि जो आंटी को वापस करा, आंटी को हम वापस कर रहे हैं, बट क्यों? क्योंकि बाला को बेचने के लिए हमने किसके पास से खरीदा था? आंटी के पास से, ठीक है। आंटी के पास से हमने जो भी माल खरीदा था उस पर हमने लाभ चढ़ाया, किसको बेच दिया था? बाला को। अब बाला ने आधा माल वापस करा है, क्योंकि वो माल किसका था? आंटी का। तो आंटी को हम वापस कर देंगे। तो क्या लगता है आपको? हम 48,600 का माल वापस करेंगे। अगर आप 48,600 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने आंटी के पास से कितने का माल खरीदा था? 90,000 का, ठीक है। तो जितने का माल खरीदा था उसका आधा ही माल वापस करेंगे, 48,600 का माल वापस करेंगे नहीं। अगर आप 48,600 लिखते हो तो गलत हो जाएगा। जितना हमने आंटी के पास से खरीदा है उतना ही हम आंटी को वापस करेंगे, क्योंकि हमने जो बाला को माल बेचा था वो लाभ चढ़ा के माल बेचा था, ठीक है। तो लाभ को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आप क्या करोगे? जो भी हमने आंटी के पास से माल खरीदा था उसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो तारीख 23, खरीदा माल वापस कर रहे हैं, तो खरीद वापसी बही में लिखा होगा आंटी खाते, 90,000 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? 45,000। तो सिंपल सा आपको प्रैक्टिकल ये समझना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना हमने यहाँ पर बाला को माल बेचा था 57,200 का, उसने उसमें से आधा माल हमको बेच दिया है, तो रकम कितनी आई? 48,600। आगे यहाँ पर क्या लिखा था? जो आंटी को वापस करा, आंटी के पास से हमने जितना माल खरीदा था उसका हमने आधा माल आंटी को बेच दिया, खत्म। तो आपको ये वाला व्यवहार समझ में आया होगा। आगे तारीख 24, करण ने
₹30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से भेजने का आदेश दिया। आदेश मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर है, और ऑर्डर कैसा होता है? बिना आर्थिक व्यवहार। तो इसका लेखा यहाँ पर करेंगे नहीं, ठीक है। तारीख 25, करण को आदेश अनुसार माल भेज दिया, मजदूरी 500 जोड़ है, बिल नंबर 365। तो मजदूरी का लेखा तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमने मजदूरी का खाना यहाँ पर बनाया नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है खर्च है, तो खर्च का लेखा अभी हम यहाँ पर करेंगे नहीं, केवल माल का लेखा करेंगे। तो यहाँ पर हमें करण के पास से कितने का माल का ऑर्डर मिला था? 30,000 का, 10% व्यापारी भट्टा, तो 10% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे। अगर माल भेजेंगे, इसका मतलब हमने क्या करा है? बिक्री करी है, ठीक है। तो तारीख 25 करण खाते 30,000 का 10% व्यापारी भट्टा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर रकम आएगी 27,000, बिल नंबर 365। सिंपल था ये वाला व्यवहार, समझ में आया होगा आपको। 24 में हमको आदेश मिला, 25 में हमने आदेश पूरा कर दिया, इसका मतलब बिक्री कर दिया, ठीक है। करण खाते 365 बिल नंबर और 27,000 माल की रकम। आगे 26, रोकड़ खरीदी 16,000 और रोकड़ बिक्री 20,000। दोनों ही रोकड़ है और रोकड़ व्यवहार का लेखा हम करते नहीं है, तो तारीख 26 का लेखा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। C2 को 10,000 का माल जो अक्टूबर में खरीदा था वह वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 20 भेज दी। हमने यहाँ पर जो माल खरीदा था C2 के पास से, वो हम वापस कर रहे हैं 10,000 का। खरीदा माल अगर वापस करेंगे तो कहाँ लेखा करेंगे? खरीद वापसी वही में लेखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तारीख 27, C2 खाते 10,000 और हमको उधार चिट्ठी नंबर दी गई 20, ठीक है। लास्ट तारीख 30, करण ने आधा माल वापस किया और प्रमाणसर मजदूरी की रकम वापस की गई। तो अभी हमने तारीख 25 में करण को 27,000 का माल बेचा था, जिसमें से वो आधा माल वापस कर रहा है। बेचा अगर माल वापस आएगा तो बिक्री वापसी वही में लिखेंगे। तारीख 30 करण खाते, तो जमा चिट्ठी नंबर नहीं मिली है और 27,000 का हम आधा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 13,500। तो इस प्रकार से करण के पास से हमें 13,500 का माल वापस मिला। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला व्यवहार भी। तो सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सभी व्यवहार हमने अच्छे से करे, आपको समझ में आए होंगे। अब हम लास्ट में इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम खरीद बिक्री का टोटल करेंगे, कुल 27,000, 12,000, 90,000, 1,29,000। ये किसका टोटल आया? खरीद भाई का। अब खरीद वापसी भाई का करेंगे, कुल 4,800, 45,000, 10,000, तो यहाँ पर आया 59,800। अब बिक्री भाई का टोटल भी कर लेते हैं, 14,250, 97,200, 27,000, 1,38,450। लास्ट बिक्री वापसी भाई 3,000, 48,600, 13,500, 65,100। तो इस प्रकार से इन बइयों का टोटल हमने किया। समझ में आया होगा आपको। आपको ये सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उदाहरण में इसके जैसा एक सवाल भी है, तो आपको उसको भी अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है, जिससे आपकी ये वाले सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए बस अब हम इतना ही रखेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।